आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। अगस्त 2018 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल के दौरान खला में तिरंगा लहराया जाएगा। खला में परचम लहराने के वायदे को पूरा करने की खातिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपना सबसे छोटा तिजारती रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अगस्त को लॉन्च करेगी, यानी 7 अगस्त को लॉन्च करेगी, जो कौमी परचम को भी खला में ले जाएगा। वजीर आजम मोदी का वादा था कि कौमी परचम लेकर परचम गगनयान एक इंसान बरदार खलाई मिशन शुरू करेगा। ताहम आसरो का SSLV मंसूबा अपने तौर पर एक कारनामा है, क्योंकि उसे 500 किलोग्राम से कम वजनी सैटेलाइट्स और पे लोड्स को जमीन के निचले मदार में रखने के लिए तैयार किया गया था। सरकारी लॉन्च श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से 7 अगस्त की सुबह 9:18 पर शुरू किया जाएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का मुल्क भर में एहतमाम किया जा रहा है। अवाम को पड़ी महंगाई के एक और मार, PNG ने किए अपने दाम महंगे। PNG सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज PNG के दामों में ₹2.63 फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। इसके बाद दिल्ली में PNG की ताज़ा तरीन शरह ₹50.59 फी क्यूबिक मीटर हो गई है। ख्याल रहे कि 2 हफ्तों से भी कम अरसे में PNG की कीमतों में दूसरी बार इजाफा किया गया। ये नई कीमतें 5 अगस्त 2022 की सुबह से नाफिज हो गई हैं। कौमी राजधानी और मुल्का इलाकों में PNG और CNG सप्लाई करने वाली कंपनी IGL के मुताबिक ENG की कीमत ₹47.96 फी यूनिट से बढ़ाकर ₹50.59 फी क्यूबिक मीटर की गई है। IGL ने जुमे को ट्वीट किया कि ये इजाफा गैस की पैदावारी लागत में इजाफे को जुज़वी तौर पर पूरा करेगा। कांग्रेस के एहतजाजी मार्च पर पुलिस की खतगन। राहुल गांधी समेत कई लीडरान जेर हिरासत। महंगाई, बेरोजगारी और GST के गलत निफाज के खिलाफ कांग्रेस का मुल्कगीर एहतजाज जारी है। दरियास्तान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत कई पार्टी लीडरान को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस के कई मेंबरान पार्लियामेंट विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट हाउस से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कांग्रेस को इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी और इलाके में दफा 144 नाफिज की गई है। नामालूम नौजवान की लाश नदी में तैरती मिली। बेगूसराय में वारदातों का सिलसिला जारी है। जुमे के रोज भी तेघरा थाने इलाके से एक नामालूम नौजवान की लाश बरामद हुई थी। वाकया तेघरा थाने इलाके से गुजरने वाली बालन नदी का है। पुलिस ने लाश बरामद करने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। खबर मिलने तक मतूफी की शनाख्त नहीं हो सकी थी। लाश की हालत देखकर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नौजवान की लाश 2-3 रोज पहले किसी और जगह कत्ल करके सबूत छुपाने के लिए नदी में फेंक दी गई है। बताया जाता है कि नौनपुर गांव के मुकामी लोग जुमे के रोज जब नदी के किनारे सैर के लिए गए तो नदी में एक नामालूम नौजवान की लाश तैरती देखकर हैरान रह गए। लाश की इत्तला मिलते ही सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद मुकामी लोगों की इत्तला पर तेघरा थाने की पुलिस पहुंची और गांव वालों की मदद से नौजवान की लाश को नदी से बाहर निकाला। लाश को देखने के लिए नूनपुर के अलावा करीबी गांव से भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, हालांकि इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमे की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 20,551 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 21,595 है, जबकि इसकी वजह से 44 अफराद हलाक हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,34,45,624 हो गई है। इस दौरान रिकवरी रेट 98.50% तक बढ़ गया है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद 1,35,364 है, जबकि रोजाना इन्फेक्शन की शरह 5.14% है। ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 87,71,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। श्रीनगर जम्मू शाहरा ट्रैफिक के लिए हुई बंद, कई यात्री दरमानदा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता शब मौसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी जिले रामबन में कैफेटेरिया मोड़, महुया और करूल के मुकाम पर मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से हुक्काम की ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई है। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के अलावा सैकड़ों मुसाफिर दरमानदा हो गए हैं। वहीं हुक्काम के मुताबिक 174 दरमानदा यात्रियों को यात्रा निवास चंद्रकोट में ठहराया गया है। हुक्काम के मुताबिक दरमानदा यात्रियों के लिए रिहाइश, खाने पीने का माहौल इंतजाम है। इंतजामिया ने शाहराह को काबिल आमद और रफ्त के लिए तमाम तर मशीनरी इस्तेमाल में लाई है। वहीं अमले को भी तैनात किया गया है ताकि यात्रियों समेत दिगर मुसाफिरीन को वादी की जानिब फौरी तौर पर रवाना किया जा सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमे के रोज कहा कि मोदी हुकूमत अवामी मसाइल को उठाने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के मसले पर अपोजिशन को बोलने नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट से सड़क तक हर जगह कांग्रेस को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरह मौजूदा मरकजी हुकूमत जमहूरियत को खत्म करने में मसरूफ है। राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी, आईनी इदारे गैर जानिबदार थे, हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते थे। इसके साथ ही हिंदुस्तान का हर इदारा अपनी आज़ादी और गैर जानिबदारी खो चुका है। आज मुल्क का हर इदारा बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल में है। हम सिर्फ एक सियासी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हुक्मरान पार्टी मुल्क के मीडिया को कंट्रोल कर रही है। हमने मिलकर जमहूरियत को खत्म होने से बचाना है। इस मुहिम में सबको इकट्ठा होना होगा। काबिल जिक्र के राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज कहा था कि वो वजीर आजम से डरने वाले नहीं हैं। मरकजी हुकूमत जो भी करना चाहे कर ले, वो मुल्क की हिफाजत, जमहूरियत की हिफाजत और मुल्क में भाईचारा बरकरार रखने का काम करते रहेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.